टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अभी सबसे बड़ा राजनीतिक एजेंडा जातिगत जनगणना है। पांचों राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान वो ये कहते रहा है कि बस एक बार कांग्रेस को फिर से मौका मिल जाए और जाति के आधार पर जनगणना होकर ही रहेगा। राहुल ने शुरू में जितनी आबादी उतना हक वाला नारा भी जोर शोर से उठाना शुरू किया था। हालांकि संभवतः दक्षिण भारतीय राज्यों में इसके बैकफायर करने की आशंका के चलते उनका टोन इस पर नरम हो चुका है। लेकिन कर्नाटक में विडंबना यह है कि वहां कांग्रेस सरकार ये जातिगत जनगणना करवा चुकी है, फिर भी उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने में अब उसके हाथ पांव फूलने लगा है। चर्चा थी कि राज्यों के मुख्यमंत्री सिद्धारामैया गुरुवार को ही राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जाति जनगणना रिपोर्ट स्वीकार करेंगे और कैबिनेट के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले ही बोलका लिगरा संघ का एक ज्ञापन वायरल हो गया, जिससे कांग्रेस सरकार को अपने कदम पीछे खींचना पड़ा है। मुख्यमंत्री सिद्धारामैया को भेजी चिट्ठी में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट को खारिज करने की मांग की गई है, जिस पर खुद राज्यों की प्रभावशाली उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी हस्ताक्षर किया है। इस ज्ञापन पर प्रदेश का बोलकालिगा समाज के तमाम बड़े नेताओं ने हस्ताक्षर किए, जिसमें कांग्रेस की कई और मंत्री के साथ साथ विधायक भी शामिल है। हालांकि सीएम का कहना है कि उन्हें पता नहीं कि ज्ञापन पर उनके डेप्यूटी का भी साइन है, लेकिन शिव कुमार का कहना है हाँ, मैंने इस पर हस्ताक्षर किया है। जाति जनगणना करना मेरा पार्टी का फैसला है, मैं इससे बाधा हुआ हूँ। वही मेरे समुदाय यानी कि बोकालिगा के जनगणना को लेकर कुछ आशंकाएं और चिंताएं भी है, तो बोलकालिगा होने की वजह से मैं समाज के साथ भी खड़ा हूँ। इसमें गलत क्या है? जातीय जनगणना की रिपोर्ट की ठुकराने की मांग करने वाली जो चिट्ठी मुख्यमंत्री को भेजी गई है, उनमें कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, पूर्व सीएम MM कृष्णा, DV सदानंद गौड़ा और SD कुमारस्वामी, केंद्रीय मंत्री शोभा करंद्लाजे और विधानसभा में विरोधी दल के नेता और अशोक भी शामिल है। दरअसल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के मौजूदा अध्यक्ष जयप्रकाश हेगड़े की कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो गया है। माना जा रहा है कि वो 24 नवंबर को रिपोर्ट सरकार को सौंप देंगे। वो कुछ महीने पहले खुद भी ये बात कह चुके थे, लेकिन सीएम सिद्धारामैया ने अचानक ये कहकर चौंका दिया है कि हेगड़े ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए कुछ और समय का अनुरोध किया है, इसलिए हमने उन्हें एक्सटेंशन दिया है। जबकि एक दिन पहले उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट डाला था, उससे लग रहा था कि उन्हें रिपोर्ट सौंपी जाने का संभावना बहुत जोरदार है। उन्होंने लिखा था, मैं अपने नेता राहुल गांधी के स्टैंड का पूरा समर्थन करता हूं, जिन पर हमें गर्व है। एक राष्ट्रव्यापी जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिसके आधार पर सभी के लिए समान हिस्सेदारी और एक समान जीवन होना चाहिए, जो स्वतंत्रता आंदोलन से हमारे आदर्शों को पूरा करने की कुंजी रही है। और इधर जानकारों को मानना है कि जाति जनगणना में जो कुछ आंकड़े कथित तौर पर लीक हुआ है, उसने कांग्रेस सरकार की होश उड़ा रखी है। इसके मुताबिक इस रिपोर्ट में लिंगायतों की जनसंख्या 14% और बोकालिगा का 11% बताया गया है। कर्नाटक में ये दोनों ही जातियां सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा दबंग मानी जाती है। परंपरागत तौर पर राज्यों में इनकी आबादी को लेकर ये धारणा बनी हुई है कि लिंगायतों की आबादी 17% और बोकालिगा के आबादी 13% है। जाहिर है कि अगर रिपोर्ट में इनकी गिनती कम बताई गई तो ये कांग्रेस के सारे मंसूबों की हवा निकल सकता है। ऊपर से ये भी दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट से जुड़े कई दस्तावेज गायब है। हालांकि आयोग की ओर से इसका खंडन भी किया जा रहा है कि सारे आंकड़े पुख्ता तौर पर मौजूद भी है। BN का रिपोर्ट, टीवी हिंदी, दिल्ली, भारत।